டெல்லியில் ஒன்றிய அமைச்சர் ஜே.பி. நட்டாவும் கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி நிர்வாகிகளும் கூட்டாக செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர். தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகலுடன் 3 கோரிக்கைகளையும் ஒன்றிய பாஜக அரசு ஏற்றதாக இந்த செய்தியாளர் சந்திப்பில் சிஜேபி அறிவித்திருக்கிறது. கோரிக்கைகள் நிறைவேற்றப்படுவதால் போராட்டத்தை உடனடியாக கைவிடுவதாகவும் சிஜேபி தெரிவித்திருக்கிறது. மாணவர்கள் மீது எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படாது என்று ஒன்றிய அமைச்சர் ஜே.பி. நட்டா இந்த செய்தியாளர் சந்திப்பின் போது தெரிவித்திருக்கிறார். போராடியவர்கள் மீதான வழக்குகள் திரும்ப பெறப்படும் என்றும் அவர் உறுதியளித்திருக்கிறார். நீட் முறைகேடுகளால் உயிரிழந்த மாணவர்களின் குடும்பங்களுக்கு இழப்பீடு வழங்கவும் அரசு ஒப்புதல் அளித்திருக்கிறது. சிஜேபி முன்வைத்த கோரிக்கைகளை ஒன்றிய அரசு ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறது. இளைஞர்கள் மாணவர்கள் போராட்டத்திற்கு ஒன்றிய பாஜக அரசு அடிபணிந்திருக்கிறது. இதனை அண்மை செய்தியாக பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ये एंटी सोशल एलिमेंट घुसाए गए, हम लोग ऐसे एक्शंस के लिए हम लोग उनको खंडन करते हैं। लेकिन आपके माध्यम से ये मैं जरूर कहना चाहता हूं, रिपोर्टर्स नहीं लेकिन जो मीडिया के ओनर्स हैं एंड जो एंकर्स हैं और जो एडिटर इन चीफ्स हैं, उनको मिलके एक डिस्कशन करना चाहिए कि युवाओं के अंदर उनके खिलाफ इतना आक्रोश क्यों है। क्योंकि आप ये जरूर समझ लीजिए, जिस तरीके का प्रोपेगेंडा चलाते हैं कुछ चैनल्स, उससे लोग खुश नहीं है। एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब युवा ऐसे ही डिमांड लेके आगे बढ़ेगा एंड उस टाइम पे उनका भी आंसरेबिलिटी बिल्कुल जस्टिफाई नहीं होता है, बिल्कुल जस्टिफाई नहीं होता है। लेकिन उसी पॉइंट पे मैं बोल रहा हूं कि आप जो मीडिया चैनल्स के ओनर्स हैं और एंकर्स हैं, उनको समझना चाहिए कि वो कैसे अपने रिपोर्टर्स को ऐसे रिस्क जोन में भेजते हैं, ऐसे लोगों के अंदर क्यों ऐसे फीलिंग्स है। बिल्कुल नहीं मानना चाहिए कोई भी वायलेंस का इस मूवमेंट में या कोई दूसरे मूवमेंट में और इस देश में कोई स्पेस नहीं है। ये हम लोग क्लियर कर देना चाहते हैं। सिमरन बताइए। हम लोगों ने अभी जो भी आज सरकार से अलाइनमेंट हुआ है, क्योंकि अभी तक हमारे पास एफआईआर की कोई भी कॉपी नहीं है, कोई भी एफआईआर की कोई भी कॉपी अभी तक हमें मौजूद प्रोवाइड नहीं कराई गई है। लेकिन जो सरकार से अलाइनमेंट हुआ है कि हमारी प्रोटेस्ट 20 जुलाई का इवेंट और उससे पहले के जितने भी दिन थे और पिछले कुछ दिनों में अगर किसी भी प्रोटेस्ट को लेकर अगर कोई एफआईआर लॉन्च हुई है तो उसको विड्रॉ किया जाएगा। ना सिर्फ दिल्ली पुलिस द्वारा बल्कि पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर भी अगर एफआईआर हुई है तो उन्हें विड्रॉ किया जाए और फ्यूचर में कोई भी ऐसी एफआईआर या कानूनी कार्रवाई प्रोटेस्टर्स या ऑर्गेनाइजर्स पर ना करी। बाकी जो डिटेल्स है वो एक बार अगर हमें एफआईआर की कॉपी मिलेगी, रिटर्न स्टेटमेंट सरकार से मिलेगा तो हम इस बारे में आपको सामाजिक के खिलाफ पुलिस एक्शन ले। आप दोनों से सिर्फ एक क्वेश्चन है, आप लोगों ने जैसे अभी यहाँ से कहा है कि मीडिया के साथ बदतमीजी हुई वो नहीं होनी चाहिए थी, क्या यही बात आपको जब मंच से नहीं कहना चाहिए था? I think ma'am, if I may answer this question, हम लोग मैम, मैं खुद 37 दिन से मंच संचालन कर रहा हूँ। डेली मैं खुद 5 बार अनाउंसमेंट करता हूँ कि हमें शांति बना के रखनी है, हमें मीडिया से बदतमीजी नहीं करनी है। ये हम लोग खुद अपने लेवल पे इंश्योर किए और जैसा कि हमने बोला किसी भी प्रकार की कॉकरोच जनता पार्टी के किसी भी प्रदर्शन में, किसी भी आंदोलन में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। हम लोगों ने पहले दिन से सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें मेंटेन की है कि हम लोग पीसफुल रहेंगे और हम संविधान